Myself Kamal Tiwari. Today I wanna talk about subcategory of function. जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब कैटेगरी ऑफ फंक्शन कितने प्रकार का होता है और उनकी प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। तो सब कैटेगरी ऑफ फंक्शन हमारा मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कि नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, और दूसरा होता है नो आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, एंड थर्ड इज दैट विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, एंड फोर्थ इज दैट विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। ये इसके 4 प्रकार होते हैं। तो अब हम इनकी प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं कि इनका वर्क कैसे होता है एक फंक्शन में। तो हम सबसे पहले देखते हैं नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इट मींस दैट नथिंग टेकिंग एंड नथिंग गिविंग। मींस क्या होगा, ना हम कुछ उससे लेंगे और ना ही हम उसे कुछ रिटर्न करेंगे। मींस हम वहाँ पे वाइड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाइड मेन के ऊपर हम फंक्शन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन की कभी भी हम जब डिक्लेरेशन करते हैं या फिर जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो सबसे पहला 3 स्टेप से होकर के गुजरता है। वह होता है फंक्शन का सबसे पहले हमको क्या देना पड़ता है, प्रोटोटाइप देना पड़ता है। फिर फंक्शन को क्या करना होता है, कॉलिंग करना पड़ता है। फिर फंक्शन को कॉल करना होता है या फिर फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे 3 स्टेप में अपनाएंगे। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, वाइड मेन से फंक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉलिंग करेंगे। क्लियर स्क्रीन कमांड लाइन लगाए। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सम को कॉलिंग किए, फंक्शन को कॉलिंग किए, और जब भी कोई कॉलिंग करेंगे हम वहाँ पे तो सेमीकोलन के साथ हम उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। और फिर .ch एक ब्लॉक ऑफ कोड के रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर अब क्या करें, फंक्शन की कॉलिंग हो गई और डिक्लेरेशन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफिनीशन उसका देंगे कि हमने जो कॉल किया है सम को वह किस प्रकार से वर्क करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन की डिफिनीशन देंगे। तो वाइड सम दिए, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। जब हम कॉल्ड कर लेंगे या फिर जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन की डिफिनीशन देने पे तो हम पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सम का हमको प्रोग्राम बनाना है। तो इंट ए बी और सी लिए। ए बी हमारा 2 वेरिएबल है, सी में क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करेंगे। तो printf इंटर 2 नंबर्स, तो 2 नंबर को हमको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए %t स्कैन कराए हम, $a $b। तो अब सी में क्या करेगी, a + b वैल्यू क्या होगी, असाइन होगी। तो printf एडिशन %d फिर c, तो यह क्या करेगी, वैल्यू हमारी प्रिंट सी में करेगी। फिर उसके बाद होता क्या है कि यानी जब हमारा ये आ गया तो फंक्शन वर्क कैसे करेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो ये इस प्रकार आएगा कि इंटर 2 नंबर, मान लीजिए हम पहला देते हैं 12 और फिर दूसरा नंबर हम देते हैं 11, तो आंसर विल बिकम 23। ये इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो ये रहा हमारा नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब हम चलते हैं सेकेंड सब कैटेगरी ऑफ फंक्शन की तरफ, जो है हमारा नो आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। इट मींस दैट नथिंग टेकिंग एंड गिविंग समथिंग, यानी मीन्स होगा कि हम इसमें कुछ लेंगे नहीं लेकिन हमारी होगी वैल्यू रिटर्न करेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी क्या करेगी, रिटर्न करेगी। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड किए, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेरेशन करेंगे कि हमने लिया इंट। यही हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा ये इंट, यही हमारा वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करने का काम करता है। और ये जो इसमें वैल्यू पैरेंथेसिस में जो हम देते हैं वो आर्गुमेंट होता है, जो हमारा क्या करता है कि इसमें कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू को लेता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करना है कि जो हम सेकंड पढ़ रहे हैं नथिंग टेकिंग, तो हम यहाँ करेंगे इसमें कुछ नहीं लेंगे, लेकिन गिविंग समथिंग तो हमको क्या करना है, रिटर्न के लिए हमको क्या लगाएंगे, यहाँ पे इंट लगाएंगे। ठीक, फिर अब क्या करते हैं, वाइड मेन के साथ स्टार्ट करते हैं। फिर हम क्या लिए, इंट एस, ठीक है, हम वेरिएबल को डिफाइन किए, फिर क्लियर स्क्रीन लगाएं और हम क्या करते हैं, फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। फिर getcs लगाए, printf एडिशन %ds, ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन किए तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन का जब डिक्लेरेशन हो गया तो अब हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफिनीशन देते हैं, डिफाइन करते हैं कि यह क्या हो रहा है, कि यानी इंट सम हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं।
इंट सम के माध्यम से। तो हम क्या करें कि तीन वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं इनपुट लेने के लिए है, तीसरा वेरिएबल जो सी है वो हमारे क्या होते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए है। तो वेरिएबल है तो उसको हम प्रिंटफ और स्कैनफ कराएंगे, फिर उसके बाद जो हमारी सी की वैल्यू है इसमें क्या होगी a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या करेगी असाइन करेगी सी में, तो वह क्या करेगा रिटर्न करेगा सी में। तो हमारा क्या होगा कि फंक्शन क्या करेगा कॉल करेगा इंट सम, तो ये क्या करेगा इंट सम को कॉल करेगा, इसका जितना प्रोसीजर है यह सब जाएगा मेन फंक्शन के थ्रू, यह क्या करेगा कॉल करेगा, कॉल करके वह एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इसका ये आ गया इंटर 2 नंबर, 2 नंबर ये मांगेगा तो इसमें हम मान लीजिए पहला देते हैं 34 और सेकंड देते हैं 32, तो हमारा जो इसका एडिशन आएगा, एडिशन जो आएगा वो 66 आएगा। तो ये है हमारा नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब कैटेगरी ऑफ फंक्शन की तरफ, जो कि है हमारा विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। टेकिंग समथिंग एंड गिविंग नथिंग मीन्स दैट हम क्या करेंगे आर्गुमेंट में कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे टेक करेंगे और वो हमें जो वैल्यू क्या होगा रिटर्न कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। टेकिंग समथिंग यानी कुछ ना कुछ हम वैल्यू उसमें लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं हैज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटेड अटैच, हैज इंक्लूड कोनियोड अटैच। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेरेशन करते हैं, तो फंक्शन को डिक्लेयर किए वाइड, मल्टीप्लिकेशन को इन शॉर्ट में मल लिखे हैं और फिर आर्गुमेंट हम इसमें पास कराए हैं इंट और इंट, और जो हमारी रिटर्न वैल्यू है इसमें क्या है गिविंग नथिंग या फिर नो रिटर्न वैल्यू। तो हम जब कोई भी वैल्यू हमारा रिटर्न नहीं करता है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं वाइड लगाते हैं, ये हमारा क्या है रिटर्न वैल्यू को क्या करता है शो करता है नो रिटर्न वैल्यू। तो हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू होता क्या है। तो वाइड मेन के साथ फंक्शन को स्टार्ट किए, अब ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या करें फंक्शन को कॉलिंग करिए, मल्टीपल m और n दो वेरिएबल हम लिए, इसमें आर्गुमेंट पास किए m और n, फिर उसके बाद गेट ch के साथ हम इसको क्या करें ब्लॉक ऑफ कोड को वो बंद कर दिए, ठीक है। फिर वाइड मेन से हम क्या किए फंक्शन को डिफिनीशन दिए कि यानी हमारा ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा, तो हम क्या किए फंक्शन को डिफाइन किए या फिर कहें तो हम फंक्शन को कॉल किए, जब कॉल किए तो उसको हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो वेरिएबल के बीच में, तो उसके लिए हम क्या लिए इंट लिए ए बी, हम दो वेरिएबल लिए, सी में क्या करेगी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की असाइन करेगी। तो वेरिएबल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्रिंटफ करेंगे, फिर स्कैनफ करेंगे, प्रिंटफ में इंटर 2 नंबर्स, दो नंबर को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो उसके लिए हम क्या करिए इंटर 2 नंबर्स, फिर इसको स्कैन करेंगे %d एम्परसेंड a एम्परसेंड b, उसके एड्रेस को एलोकेट कराएंगे कि वो कौन से एड्रेस पे उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है। फिर वो क्या करेगा सी में आएगा वैल्यू को क्या करेगा असाइन करेगा, ये जो हमारा a प्लस बी की है वो वैल्यू क्या करेगी असाइन करेगी सी में। फिर अब जब वैल्यू सी में असाइन कर गई तो हमारा क्या करेगा हम यहाँ से प्रिंट करा देंगे वैल्यू को सी को, ठीक है। जब वैल्यू हमारी प्रिंट करेगी तो आउटपुट आएगा इंटर 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर हम ले लेंगे 8 है और सेकंड नंबर 4 ले लिए, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो हमारा आएगा 8 4 जा 32, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर आएगा। तो ये फंक्शन का ऐसे वर्क करता है, ये क्या करता है मेन फंक्शन के थ्रू यानी जो हम डिक्लेयर करते रहे उससे वो क्या करता है कॉलिंग करता है। तो अब हम चलते हैं ये हमारा विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं कि सब कैटेगरी ऑफ फंक्शन होता क्या है, तो उसमें हमारा फोर्थ नंबर है विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। टेकिंग समथिंग एंड गिविंग समथिंग, यानी कहने का मतलब है इसमें कुछ आर्गुमेंट लेंगे और हमको क्या रिटर्न वैल्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी हम इसमें देखते हैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से ऐड का प्रोग्राम बनाएंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे कि हम विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किए, हैज इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटेड अटैच, हैज इंक्लूड कोनियोड अटैच। तो फिर क्या किए हम फंक्शन को डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन को जब डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे जो हम दो इंट लिए हैं ये हमारा क्या होता है आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट जो हम वैल्यू क्या करते हैं पास कराते हैं, दो वेरिएबल को पास कराएंगे तो उसके लिए हम क्या करें एक इंट का प्रयोग किए फिर दो इंट, ठीक है, इसलिए हम इंट का प्रयोग किए। और फिर जो हमारी होती है कि विद आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट तो ये रहा, और एंड विद रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू हमेशा कहाँ से करती है ये आगे से करता है, तो ये हमारे इंट जो शो करेगा वो क्या करेगा रिटर्न वैल्यू को शो करेगा। तो ये क्या करते हैं जब भी कोई फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले है ये हम वाइड मेन के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं। तो फिर वाइड मेन से स्टार्ट करते हैं। अब ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या करते हैं फंक्शन की कॉलिंग करते हैं। जब फंक्शन को कॉलिंग करेंगे तो इंट m n और s, तो m n जो हमारे दो वेरिएबल हैं और s में क्या करेगी कोई भी वैल्यू है वो हमारी क्या करेगी असाइन करेगी।
एक्शन कमांड लगाएं क्लियर स्क्रीन को। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, यस जो है हमारा वह सम है, 2 नंबर का जो सम है हमारा, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, यम एन आर्गुमेंट इसमें पास किए हैं, यह किसमें असाइन हो रहा है, एस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जब ये असाइन हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, असाइन कर दिए हैं तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट एफ एडिशन परसेंट साइन डी, और यह एस में क्या करेगी, वैल्यू को क्या करेगी, प्रिंट करेगी। सबसे पहले वो क्या करेगा, एस कॉल करेगा, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें वह क्या करेगा, उसे प्रिंट करेगा। तो अब जब हम कॉलिंग कर लिए हैं तो हम उसको डिफाइन भी करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या किए, इंट सम, फिर इंट इसके बाद जब भी डिफाइन करेंगे या फिर जब भी हम वैल्यू को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जब हमने सम को कॉल किया है तो उसका डिफिनीशन देंगे। तो जब डिफिनीशन देंगे तो इंट ए बी सी, तो ए बी हमारे क्या है, 2 वेरिएबल हैं, और सी में क्या करेगी, वैल्यू हमारी असाइन करेगी। जब जब वेरिएबल है तो हम क्या उसको प्रिंटअप कराएंगे, स्कैनअप कराएंगे। तो जो सी में वैल्यू हमारी आएगी ए प्लस बी की, वह वैल्यू क्या कर जाएगी, असाइन कर जाएगी सी में। तो हमको क्या करना है, जब हम दिए हैं कि रिटर्न वैल्यू, यानी वो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न किस पे करा दे रहे हैं हम, सी पे। तो इस तरीके से हमारा क्या करेगी, वैल्यू क्या करेगी, इसमें रिटर्न कर जाएगी। तो इसका आउटपुट जो आएगा यानी फंक्शन का, तो इंटर टू नंबर, फर्स्ट मान लीजिए है 2 और सेकेंड हम मान लेते हैं 3, तो आंसर विल बिकम 5। ये हमारा क्या होगा, एडिशन होगा। तो ये क्या होगा कि यानी एक प्रोग्रामिंग के माध्यम से तो ये कॉल करता है कि इन हम सम लिए तो यह जाएगा सम के पास, फिर सम भेजेगा इसके डिफिनीशन के पास कि यह कैसे प्रोसीजर से होकर के गुजर रहा है। तो इसी के साथ हमारा फंक्शन का ये टॉपिक पूरा क्लियर होता है। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।